हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि किसी एसएससी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी और वो प्रॉपर्टी एक ऐसे सेलर से परचेज करी जब उस सेलर का जो पैन नंबर था वो उसके आधार से लिंक नहीं था, और बाद में जब सीपीसी टीडीएस से एसएससी को ये नोटिस आया कि एसएससी को सेक्शन 206AA रेड विद रूल 114 सब रूल 3 के मुताबिक 20% टीडीएस काटना था, तो ऐसे केस में यदि एसएससी ये साबित कर देता है कि जो सेलर है उसने सारी सेल कंसिडरेशन अपने रिटर्न ऑफ इनकम में दिखाई है और उस सेल कंसिडरेशन पर जो उस सेलर का टैक्स बनता है उसको जमा कर दिया है, तो क्या ऐसे परिस्थिति में भी जो बायर है, जो एसएससी बायर है, वो टीडीएस इन डिफॉल्ट कहलाएगा सेक्शन 206AA के मुताबिक? यही इशू दिल्ली आईटीएटी की जी बेंच के सामने एक केस संचित गुप्ता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीपीसी टीडीएस के सामने आया। ये केस 186 टैक्समैन 965 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 21 मई 2026 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी ने एक प्रॉपर्टी परचेज करी अगस्त 2023 में। एसएससी ने सेक्शन 194IA के अंदर 1% टीडीएस काटा और फॉर्म 26 QB 28 अगस्त 2023 को जमा किया। सीपीसी ने जब इस फॉर्म 26 QB को प्रोसेस किया नेक्स्ट डे 29 अगस्त 2023, तो सीपीसी ने पाया कि उस दिन जो सेलर था उस सेलर ने अपना पैन नंबर आधार से लिंक नहीं किया हुआ। तो ऐसे केस में सीपीसी ने ऑटोमेटिक एसएससी इन डिफॉल्ट का नोटिस भेजा और ये कहा कि जो एसएससी है वो एसएससी इन डिफॉल्ट है, क्योंकि जिस डेट पर टीडीएस काटा गया उस डेट पर जो सेलर है उसका पैन जो है वो ऑपरेटिव नहीं था, वो आधार कार्ड से लिंक नहीं था। एसएससी का ये कहना था कि जो सेलर है उसने सारी सेल कंसिडरेशन अपने इनकम में दिखाई है और उसके ऊपर बकायदा टैक्स जमा किया है, और एसएससी का ये भी कहना था कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उसने जो पैन को ऑपरेटिव करने की जो डेट थी वो 31 मई 2024 तक बढ़ाई भी थी, लेकिन जो सेलर है उसने एक्चुअल में अगस्त 2024 के अंदर अपना पैन ऑपरेटिव किया था। तो मोटे तौर पे एसएससी को उस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो सर्कुलर था उसका बेनिफिट भी नहीं मिल रहा था, और इसी वजह से जो सीआईटी अपील था उसने ये माना कि जो एसएससी है वो एसएससी इन डिफॉल्ट है, और इसलिए एसएससी ने ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल करी। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि यदि हम सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 को देखें तो जहां पर जब एसएससी कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है तो सेक्शन 40A क्लॉज IA के मुताबिक उस पर कुछ डिसअलाउंस किया जाता है, लेकिन यदि एसएससी ये साबित कर देता है कि जिसको पेमेंट की गई है उसने उस इनकम को अपनी इनकम में दिखाया है और उस पर बकायदा टैक्स पे किया है, तो एसएससी के ऊपर सेक्शन 40A क्लॉज IA का डिसअलाउंस नहीं बनता। तो वही सेम एनालॉजी सेक्शन 206AA रेड विद रूल 114AA सब रूल 3 में भी लगनी चाहिए, और ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को असेसिंग ऑफिसर टीडीएस के पास रिमांड बैक किया और ये कहा कि असेसिंग ऑफिसर ये सुनिश्चित करे कि जो एसएससी ये कह रहा है कि सेलर ने उस सेल कंसिडरेशन को अपनी इनकम में दिखाया है, उस प्रॉपर्टी सेल को अपनी इनकम में दिखाया है और उस पर ड्यूली टैक्स पे किया है, यदि असेसिंग ऑफिसर ये पाता है कि सेलर ने उसको अपनी इनकम में दिखा दिया है तो एसएससी जो है वो टीडीएस के लिए एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां तक सेक्शन 206AA रेड विद रूल 114 सब रूल 3 का सवाल है, वहां पे कहीं पे भी ऐसा कोई एक्सेप्शन या ऐसी कोई रियायत एसएससी के लिए नहीं दी गई है कि यदि एसएससी स्पेसिफिकली ये बता दे कि जिसको पेमेंट की गई है प्रॉपर्टी परचेज की, यदि उसने इनकम अपनी इनकम में दिखाई है, लेकिन ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि ये प्रोविजन भी
सेक्शन 40A क्लॉज आईए रेड विद सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 के एनालॉगस देखा जाना चाहिए, और यदि सेलर ने वो अपनी इनकम में ले लिया है तो असेसी को असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि देखा जाए सेक्शन 206AA एक बहुत ही हार्श प्रोविजन है, क्योंकि हर किसी को इनकम टैक्स के इतने बारीक प्रोविजन नहीं पता होते, और काफी केसेस में ये देखने को मिलता है कि जब प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं तो जनरली प्रॉपर्टीज लोगों की वाइफ के नाम में, फीमेल्स के नाम में होती है, जो अपने रिटर्न्स जनरली नहीं भरती। और अभी भी ऐसा है कि कुछ पैन नंबर आधार से लिंक नहीं है, चाहे वो लोगों की लेजीनेस की वजह से है या कई बार नॉलेज की वजह से है। तो खाली एक आधार के पैन नंबर से लिंक ना होने की वजह से किसी बायर के ऊपर 19% की एडिशनल लायबिलिटी नहीं डाली जानी चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है संचित गुप्ता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीपीसी टीडीएस, और ये केस 186 taxman.com 965 पर रिपोर्ट हुआ, और इस केस का जजमेंट दिल्ली ITAT की जी बेंच ने 21 मई 2026 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।